तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सबकी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाएं और साथ साथ पढ़ाई भी करें। ठीक है। तो चलिए, आज मैं आप लोग के लिए एक रिक्रूटमेंट लेकर आया हूं जो कि डीएमआरसी की तरफ से निकाला गया है। ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमको बात करना है। देखिए, ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट आपका है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकाला गया है। और ये जो जॉब का टर्म होने वाला है, ये फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होने वाला है। ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होने वाला है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें जो निकाला गया है पोस्ट, ये देखिए, फर्स्ट पोस्ट जो निकाला गया है इसमें क्या है, सिस्टम सुपरवाइज़र। ठीक है। फर्स्ट पोस्ट जो है ना, सिस्टम सुपरवाइज़र का है, जो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 7। जिसमें इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, मेनली आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो इस वैकेंसी को इजीली भर सकते हैं। और आप अगर आपके पास 4th ईयर रेगुलर इन बीटेक, अगर बीटेक आपका है, ठीक है, अगर आपका बीटेक है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं विथ मिनिमम एक्सपीरियंस। ठीक है। देखिए, इसमें विथ मिनिमम एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया है, जो कि मैं आगे स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। देखिए, फर्स्ट पोस्ट आपका समझ गए कि सिस्टम सुपरवाइजर के लिए है, और दूसरा जो इसी में पोस्ट है आपका है सिस्टम टेक्नीशियन के लिए। इसमें जो मांगा गया है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। ठीक है। वो भी जनरल के लिए है। ठीक है। यूआर कैटेगरी के लिए है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना, आपका 10th होना चाहिए या फिर 12th होना चाहिए, और साथ में साथ अगर 10th किए तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप 12th किए तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ मिनिमम एक्सपीरियंस। इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है। ठीक है। एक्सपीरियंस मैं आगे बता दूंगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, पीएचटी जो एक डिपार्टमेंट है, इसमें जो आपका पोस्ट निकाला गया है, सिस्टम सुपरवाइजर का निकाला गया है। ठीक है। सिस्टम सुपरवाइजर का निकाला गया, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, वो भी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, इसमें जो मांगा गया आपका क्या है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल से मांगा गया है, मतलब मेजरली पोर्शन जो देखा जाए, इसमें इलेक्ट्रिकल का ही वैकेंसी पूरी तरह से की ओर जा रहा है। ठीक है। विथ इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपका है टेलीकॉम के डिपार्टमेंट से निकला गया है, जिस पोस्ट का नाम है सिस्टम सुपरवाइजर पोस्ट। ठीक है। इसमें जो मांगा गया है, मेनली आपको जो मांगा गया है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और ईसीई के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, या फिर आईटी से किए हुए हैं, तो इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। ठीक है। इसमें जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। ये 3 नंबर ऑफ पोस्ट आपका जनरल कैटेगरी के लिए, और 1 नंबर ऑफ पोस्ट आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है। इसमें भी मिनिमम कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, एक सिविल डिपार्टमेंट के लिए, इसमें सिविल डिपार्टमेंट के भी फॉर्म निकाला गया है। ठीक है। इसमें से पोस्ट जो है ना, सिस्टम सुपरवाइजर का पोस्ट दे रहा है सिविल डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है आपका 3 नंबर ऑफ सीट है, 3, जिसमें तीनों जो आपका है वो यूआर कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है। इसमें जो मांगा गया, मिनिमम आपको मांगा गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। मिनिमम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, और अगर आपके पास 4 ईयर का डिप्लोमा है तो भी इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं विथ एक्सपीरियंस। मिनिमम कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। इसमें जो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया कि अगर आप ट्रैकमैन से हैं, ट्रैकमैन में अगर काम कर चुके हैं, स्टेशन में काम कर सके काम कर चुके हैं, या फिर आप बिल्डिंग वर्क में काम कर चुके हैं, तो इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। ठीक है। इसमें नेक्स्ट पोस्ट जो सिविल डिपार्टमेंट से निकाला गया है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाला गया है, जिसमें सीनियर सुपरवाइजर फाइनेंस का पोस्ट है, जिसमें 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वालों के लिए है। ठीक है। इसमें जैसे एक वो स्टार मार्क दे के बनाया गया है कि वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है। वैकेंसी जो एज पर डीएमआरसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है। सेकेंड जो है, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम टेक्नीशियन
मस्ट हैव डन ITI स्पेसिफिक ट्रेड। देखिए बोल दिया ना कि अगर आप किस पोस्ट के लिए, सिस्टम टेक्नीशियन के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम तो इसमें आपका ITI होना कंपलसरी है। ठीक है, देखिए एज लिमिट क्या बोला गया है। एज लिमिट जो बताया गया है ना, एज लिमिट आपका सिस्टम सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर के लिए 18 से 40 साल के लिए है, और सिस्टम टेक्नीशियन के लिए 18 से 35 साल के लिए है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिलेगा। अगर OBC से हैं तो 3 साल का मिलेगा, जनरल से हैं तो नहीं मिलेगा, PWBD कैटेगरी से हैं तो 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। वर्क एक्सपीरियंस है ना, देखिए हम लोग अब वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। वर्क एक्सपीरियंस किसके बारे में, फॉर सीनियर सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंस पोस्ट के लिए। ठीक है, सीनियर सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंस पोस्ट के लिए मिनिमम जो टोटल जो मांगा गया है नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस 4 ईयर का मांगा गया है। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम हाईलाइट्स कर दे रहे हैं। ये टोटल जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 4 ईयर का मांगा गया है, जो कि इन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। ठीक, विथ मिनिमम एनुअल CTC आपका 5 लाख और या इससे एबव भी होना चाहिए। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो और उसके साथ भी साथ आपका जो एनुअल CTC होना चाहिए वो 5 लाख या फिर इससे एबव होना चाहिए, जो इसमें बोला गया है। ठीक है, कैंडिडेट वर्किंग इन मुंबई महाराष्ट्र रीजन वुड बी प्रीफर। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र रीजन में आपको प्रेफर करना बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपका फॉर सिस्टम सुपरवाइजर के लिए क्या है। सिस्टम सुपरवाइजर के लिए जो पोस्ट है, सिस्टम सुपरवाइजर के लिए इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम आपका मांगा गया है कितना, 4 ईयर। आउट ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी मेट्रो रेल विथ मिनिमम एनुअल CTC। इसमें भी सेम है, 5 लाख के इसे एबव मांगा गया है। अगर आप इसमें जो 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है और इसमें जो आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेजरली बोला गया कि इसमें जो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको किस में होना चाहिए, मेट्रो या फिर रेल प्रोजेक्ट में आपका वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है फॉर सिस्टम टेक्नीशियन के लिए, सिस्टम टेक्नीशियन के लिए मिनिमम जो मांगा गया इसमें भी आपको 4 ईयर का मांगा गया है। इसमें 2 साल आपका जो होना चाहिए मेट्रो रेलवे में होना चाहिए। इसमें जो सेम, इसमें जो थोड़ा सा CTC आपका वेरी कर रहा है, उसमें 5 लाख था, इसमें आपको कितना है 3 लाख या फिर इससे एबव अगर आपका है CTC तो इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो आपको मिलेगा मेनली इनिशियली में, शुरुआत में आपको जॉब लोकेशन आपको कहाँ रहेगा, मुंबई में रहेगा। ठीक है, देखिए पे एंड इन्वॉल्वमेंट क्या है। अगर आप सिस्टम टेक्नीशियन से हैं, ठीक है, अगर आप सिस्टम टेक्नीशियन का कैंडिडेट है तो मिनिमम जो आपको मिलने वाला है 46,000 कंसोलिडेटेड। ठीक है, 46,000 आपको मिलने वाला है फॉर मंथली कॉस्ट। तो आपका मंथली कॉस्ट आपको मिलने वाला है 46,600, 46,000 मिलने वाला है। सिस्टम सुपरवाइजर या फिर सीनियर सुपरवाइजर का पोस्ट है, इसमें आपका पेमेंट कितना मिलेगा, 65,000 रुपये मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन क्या है। नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन जो आपका है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होगा ये होगा स्क्रीनिंग फॉलो बाय मेडिकल फिटनेस, मतलब मेडिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेक्शन करने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन फिटनेस एग्जामिनेशन होने वाला है। हाँ, इसमें जो मांगा गया है ना आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन DMRC साइट। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन आपका होने वाला है मेडिकल एग्जामिनेशन के बिहाफ पे होने वाला है। ठीक है, जो कि आप DMRC के साइट पर देख सकते हैं कि क्या किस टाइप का होगा, कैसे होगा, सारा उसमें डिटेल दिया गया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी जस्ट डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, स्किल, कंप्रीहेंशन, एप्टीट्यूड एंड फिजिकल फिटनेस। देख रहे हैं ना, सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसी आपका नॉलेज टेस्ट करेगा, कंप्रीहेंशन देखेगा, एप्टीट्यूड देखेगा, आपका फिजिकल फिटनेस क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। हाँ, इसका जो लास्ट डेट है ना, इसका लास्ट डेट आप लोग बहुत जल्दी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट है। इसका लास्ट डेट आपका 31/10/2025 तक है। ठीक है, लास्ट डेट है ना।
आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको देखिए, इसको जो अप्लाई करना है इस टाइप से अप्लाई करना है। देखिए अप्लाई जो करना है ना, DMRC के साइट पर जाइएगा ना, तो आपको ऐसा ऐसा आपका फॉर्मेट मिल जाएगा जिसमें आपका पोस्ट क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। यहाँ पर आपको पोस्ट लिखिएगा, पोस्ट होगा, यहाँ डिपार्टमेंट का पोस्ट कोड क्या है, ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, इसमें सारा दिया गया है। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।